हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? टुडे वी विल स्टार्ट फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.2। अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। सो फर्स्ट पार्ट, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। सेकेंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। थर्ड पार्ट, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज as theta increases. Fourth part, sin theta is equal to cos theta for all values of theta. Fifth part, cot A is not defined for A is equal to 0 degree. अब हम पार्ट वाइज इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो यहाँ से a प्लस बी की आप ऐसी वैल्यूज चूज करेंगे टेबल से a और b की जिनकी एडिशन वैल्यू भी आपको पता हो। जैसे आप 30 60 ले लेते हैं तो आपको 30 प्लस 60 90 की वैल्यू भी आपको पता है। आप 0 30 भी ले सकते हैं, ओके। आप 0 60 भी ले सकते हैं इस तरीके से। तो हम ले लेते हैं 60 और 30। हम a को मान लेते हैं 60 डिग्री और b को मान लेते हैं 30 डिग्री फर्स्ट पार्ट के लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन है, साइन 60 प्लस 30 और यहाँ से साइन 60 प्लस साइन 30 एग्जैक्ट। सो यहाँ से मेरे पास आ जाता है साइन 90 और ये है मेरा साइन 60 प्लस साइन 30। अब साइन 90 जो होता है वो होता है मेरा 1 और साइन 60 मेरा होता है √3/2 और साइन 30 होता है मेरा हाफ। 1 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ से √3 प्लस 1। देखने से ही पता चल रहा है दोनों इक्वल नहीं है, तो ये जो हो जाता है हमारा क्या हो जाता है, फॉल्स। फर्स्ट पार्ट क्या होगा हमारा, फॉल्स होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। सो सेकंड पार्ट, इसका आंसर भी हमारा क्या होगा, ट्रू, क्योंकि आप टेबल की हेल्प से देख भी सकते हैं जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा तो जो साइन की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाती है। 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट के बारे में। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। सो थर्ड पार्ट, इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टेबल कोस थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जैसा कि आप टेबल में देख भी सकते हैं, जैसा कोस 0 1, देन √3/2, देन 1/√2, देन हाफ, देन 0। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है। इसी वजह से यह क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट के बारे में। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा नहीं होता, ओनली फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। साइन 45 और कोस 45 हमारा इक्वल होता है, लाइक साइन 0 0 बट आपका कोस 0 1, ओनली थीटा इज इक्वल टू 45। उसने बोला है फॉर ऑल वैल्यूज, अगर वो बोलता सम देन दैट टाइम ट्रू, बट ही सेड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, सो दैट्स वाई फॉल्स। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट के बारे में। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, यस, कोट 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, तो दिस वन इज ट्रू। फिफ्थ पार्ट क्या हमारा, बिल्कुल सही है। सो क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हमारी यह एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है।